हेलो बच्चों, स्वागत है आपका धनगुरु एक्स पर। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8.2। तो 8.2 करने से पहले इसमें क्या आपको उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए रखे हैं उनको करने से पहले उसमें सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स, इनके बारे में जानना जरूरी है। मतलब पहले हम ट्राइंगल पढ़ा था हमने, तो उसमें क्या पढ़ा था कि साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं, लेकिन अब इसमें आपको एंगल के बारे में स्पेसिफिकली बताया गया है कि एंगल आपको अगर इतनी डिग्री का दिया हो तो वहां पे वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये करोगे क्या कि एंगल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 0, 30, 45, 60, 90। तो ये ही एंगल्स आपके आने हैं एग्जाम में, इनसे ही रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो आपकी वैल्यू पूछेगी कि यहाँ पे एंगल दिए रखे हैं कैसे, ए के टर्म्स में। तो मैंने एंगल यहाँ पर आपको क्या इंडिकेट किया है, ए। मतलब अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेते हो तो यहाँ पर ए की वैल्यू अगर दी रखी है वहां पे साइन साइन ए 0 दिया रखा है, ए की वैल्यू क्या दी रखी है 0। अगर एंगल यहाँ पे 0 होगा तो वहां पे क्या वैल्यू होगी साइन ए की, ये आपको निकालना होगा। तो इनकी ना एक टेबल बनती है जो आपको लर्न करनी होगी, ठीक है। टेबल जो लर्न करनी होगी उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो आपको इसको नोट करते जाना है और याद रखना कुछ एक सीक्वेंस होता है, ट्रिक होती है जिसके तरीके से आप ना उसको अच्छे से फाइंड कर सकते हो। जैसे ही क्या, अगर मैं यहाँ पर 0 की वैल्यू 0 ही से, हम लोग कहां से 1 2 3 स्टार्ट करते हैं 1 से, लेकिन उसके पहले 0 आता है ना, तो हमने क्या किया 0, ठीक है। अब इसके आगे 1 2 लगा दिया, फिर 1 अपॉन रूट 2, सेकेंड रूट 3 अपॉन 2, और यहां पर क्या आ जाएगा 1। साइन की जो वैल्यू होती है 90 पर हाईएस्ट होती है 1, ठीक है, और सबसे कम 0 पर होती है। और ये 3 आपको याद करने पड़ेंगे, कैसे हो गया 1 अपॉन 2 इससे थोड़ा बड़ा, 1 अपॉन रूट 2 इससे भी थोड़ा बड़ा, रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कॉस में कैसे हो जाएगा, आप देख रहे हो ना यहाँ से। अब यहीं से रिवर्स कर दो, मतलब ये वाला पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आपने सीखा ही होगा बचपन में, तो वो ही यहाँ पर होना है। अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, फिर क्या रूट 3 अपॉन 2, फिर यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2। देख रहे हो ना दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। अगर साइन 45 की वैल्यू देखी जाए तो 1 अपॉन रूट 2, एंड कॉस 45 की वैल्यू देखी जाए तो 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। और कॉस में अगर 60 की वैल्यू तो ये 1 अपॉन 2, कॉस में 90 की वैल्यू 0। देखिए अगर हमको ये क्या था तो हमने ये वाला कर लिया, ठीक है। अब हमको देखो tan वाला निकालना हो तो एक आपको एक फॉर्मूला मिलेगा आगे चल के, कौन सा, tan a। tan a क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस a। अगर मैं इसमें इसका डिवाइड कर दूं तो आपको इजीली ये वाली वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 0 अपॉन 1 क्या होता है 0, ठीक है। अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका डिवाइड तो 1 अपॉन ये 2 2 कट जाएगा, 1 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसका डिवाइड कर दो, सेम सेम में कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। हमने क्या देखा था, साइन में हाईएस्ट वैल्यू 90 पर थी, कॉस में हाईएस्ट वैल्यू 1 पर है, लेकिन tan में कहां पर आ गई 45 पर, ओके। अब tan में 45 पर आ गई तो tan में 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी रूट 3, ठीक है, रूट 3। आप देखो 1 में अगर 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी डिजिट में 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, अगर 0 में किसी डिजिट का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। ये बहुत बेसिक है, आपको शुरुआत में सिखाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये करना चाहिए, याद करना चाहिए इसको। तो क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन 0, अगर यहाँ पे आपको लिख दिया जाए 1 अपॉन 0 क्या होता है, याद होना चाहिए। 0 अपॉन 1 क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अलग से आपको लिख दिया, और कमेंट में बता सकते हो तो जल्दी से बताओ, फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है। लिख दिया हो कमेंट में, है ना, नहीं लिखा, चलो ठीक है मैं लिख देता हूं, आप नोट जरूर कर लेना, ठीक है, याद भी कर लेना इसको। देखो जब किसी डिजिट में अगर 0 का डिवाइड कर रहे हैं तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, अगर कुछ नहीं काम कर रहे हैं कुछ डिवाइड तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। जब 1 में 0 को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, और 0 में जब 1 का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, ओके। अब यहाँ पे 1 में जब 0 का डिवाइड किया तो क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। सेम अब देखो जैसे मैंने इसको रिपीट किया था, यहां से लेके यहां तक चले थे, फिर यहां से रिवर्स हो गया था, सेम इसमें होता है। इसी वजह से देखो मैंने ये बोला था कि आपको ना अगर अपने सीरियल से याद किए हैं तो बहुत इजी होगा, किसी में भी आप चाहे फॉर्मूले याद करोगे या फिर ये टेबल याद करोगे इसमें भी। अब यहां से कैसे, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। अब कॉट अब यहां से रिवर्स हो जाएगा, √3 1 1/√3 और यहां पर 0 हो रहा है ना इजी। कैसे इजी हो रहा है, जैसे कि वहां पे सीक्वेंस में टेबल दी रखी है, आपको केवल असेंडिंग टू डिसेंडिंग इसको सेट करना है। ओके सेक ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होगा उसमें, ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। अब देखो इसका होता है कॉस का रिवर्स, मतलब इसको अगर अपॉन में करते जाएंगे ना भाई, सेक ए का होता है कि आगे आप फॉर्मूला पढ़ोगे ना 1/cos होता है, क्या होता है 1/cos, मतलब इसकी जो भी वैल्यू दी रखी है अगर मैं 1 में करता जाऊं, जैसे कि सेक ए में क्या होगा 1/1 तो 1 हो जाएगा, है ना। अगर सेक की इसकी वैल्यू देखिए, अगर मैं इसको भी अपॉन में करूं 1/3/√2 मतलब 1 अपॉन बड़ा वाला, और यहां पर लिख देता हूं जैसे आपको समझ पाओ, 1 अपॉन ये बड़ा वाला अपॉन हो गया, इसके में 3 अपॉन ये हो गया। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये ऊपर पहुंच जाता है 2/√3 आ गया ना। इसी तरीके से हम इसको अपॉन में करते हैं, मतलब 1 अपॉन में ये वाली सभी वैल्यूज हो जाएंगी, तो ये √2 हो जाएगा और ये 2 हो गया, क्या हो जाएगी 90 की वैल्यू हो जाएगी। जब मैं इसका अपॉन नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहां से कॉस में क्या होता है, साइन का अपॉन 1/sin cos थीटा होता है 1/sin थीटा, cos थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रिवर्स में होती जाएंगी, जैसे कि अगर मैं करूं 1/0 तो क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा 1/2। अगर मैं इसको करूंगा 1/2 तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और इसको करूंगा तो क्या हो जाएगा √2 और यहां पर 2/√3 और यहां पर हो जाएगा 0 नहीं 1, ठीक है। तो आपको देखो ये वाली टेबल लर्न करनी है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब कॉस को जब करना होगा तो यहां से रिवर्स कर लेना, ठीक है, सिंपली 1 दिस 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये होगा। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है। अगर इन दोनों की वैल्यूज जो दी रखी है इनको डिवाइड कर दिया जाए तो आपकी ये वाली वैल्यूज बनती हैं। 0/1 करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, दिस अपॉन दिस करेंगे 1/√3, 2 से 2 कट गया, है ना। इसको इससे काट देंगे तो 1 हो जाएगा और ये 2 से 2 गया, √3 आ गया, 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड होता है ना, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड कॉट कैसा है, इसी का आपने क्या कर दिया रिवर्स ऑर्डर, ये नॉट डिफाइंड √3 1/√3 एंड 0, ठीक है। अब सेक क्या होता है, सेक जो कि आपका इसकी फॉर्म बनती है, मतलब सेक की वैल्यू होती है 1/cos, तो 1 और ये 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड क्यों हुआ, मैंने बोला कि 1/cos वैल्यू थी, देन 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, इसी वजह से यहां पर नॉट डिफाइंड आया, ठीक है। ये रहा cosec में 1/sin होता है तो नॉट डिफाइंड क्यों, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, 1/2 मतलब 1 एक बड़ा वाला, 1/1/2 अगर होता तो क्या आ जाता आपका 2, देन ऐसे ही √2 2/√3 एंड 1, ओके। तो ये नोट डाउन कीजिए और चाहो तो स्क्रीनशॉट दो इसका। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, केवल आपको क्या करना है, ये टेबल से वैल्यू पुट करनी है उसमें और आपको इजीली आंसर फाइंड हो जाएंगे, ओके। चलो इसको नोट किया, जो भी समझ में आया उसको कमेंट जरूर लिखिए, ओके। देखिए ये आपका एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इनके बीच में कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब मल्टीपल होगा, क्या होगा कि इनका क्या हो रहा है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। साइन 30 डिग्री का कॉस 60 डिग्री में मल्टीप्लीकेशन, साइन 60 डिग्री का कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सेम ऐसे ही ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि देखो मैंने बताया था कि अगर आपको इसमें वैल्यूज पता हैं, अगर आपको इसमें वैल्यूज पता है तो बस उनको पुट करते जाना और आपका आंसर आ जाएगा, ओके। साइन 60 कहां पर आ रहा था, 0 से स्टार्ट हुई थी, 0 30 45 देन 60, 60 के बाद में क्या था 90, ये वाली वैल्यू मतलब 90 से पहले वाली वैल्यू क्या थी, मैंने बताया था आपकी 0 से स्टार्ट हुई थी वैल्यू एंड लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट आई थी क्या 1 और बाकी फ्रैक्शंस में थे। तो सोचो 1 से पहले क्या आया होगा, वो भी साइन में √3/2, क्या था साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है
√3/2। ओके, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन है cos 30। और एक और बात बताई थी हमने, जब साइन का लिखा था 90 तक, देन रिवर्स कर दिया था 90 से, क्योंकि जो 90 की वैल्यू थी वो साइन 0 की हो गई थी, और जो साइन 60 की वैल्यू थी वो cos 30 की हो गई थी। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या थी, जो हमने ये निकाली हुई cos 30 की हो गई, तो सेम वैल्यू हो जाएगी इसकी। ओके, प्लस अब साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू हमने जीरो के बाद में लिखी थी, क्या थी जीरो के बाद में, 1/2 क्या थी, इनटू cos 60 की वैल्यू, cos 60 वहां पर पहुंच गया, जो साइन 30 की वैल्यू थी वो cos 60 की वैल्यू थी। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा 4। एक और मैंने बताया था यहां पर आपको, पिछली एक्सरसाइज में बताया था, क्या जब रूट वाली नंबर का सेम उसी रूट वाले नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, वो वाला नंबर आ जाता है। तो √3 का √3 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे सिंपली 3 आ गया, प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 2 का 2 में मल्टीप्लाई। ठीक है, एलसीएम लिया तो 4 आ गया, एंड 3 + 1 4/4, ये हमारा आंसर आ गया, जिससे कट जाएगा और 1 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ओके, इजी था। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, अब इसमें क्या दिया रखा है, 2 tan स्क्वायर 45। देखो पहले सिंपल कर लेते हैं इसको, 2 tan स्क्वायर 45 दिया रखा है तो क्या करेंगे, tan 45 लिख लेते हैं। ठीक है, 45 लिख लिया और स्क्वायर मैंने होल में कर लिया, प्लस cos 30 कर लिया और स्क्वायर कहां गया, होल में आ गया, माइनस का sin 60 और स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अब देखो इनकी वैल्यूज आपको, पहले तो आप कह रहे हो सर tan स्क्वायर वैल्यू, tan स्क्वायर तो ऐसा मैंने कोई वैल्यू पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये था tan 45 और इसका होल स्क्वायर था। ठीक है, अब tan 45 की वैल्यू आपको पता होगी, cos 30 की, sin 60 की, तो इनको वैल्यूज को पुट करेंगे, देन उसका होल स्क्वायर कर देंगे। 2 tan 45 मिडिल में आया था, tan देखो साइन अगर लेंगे, साइन cos tan, tan 0 30 45 मिडिल में थी, मिडिल में वैल्यू आपकी 1 आई थी, क्या थी tan 45 की 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू, cos की स्टार्टिंग में जो sin 60 की वैल्यू थी वो cos 30 की वैल्यू होगी, cos 30 मैंने यहां पर भी लिखा है, देखो cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू मैंने अब ये भी लिखी है और आपको लर्न भी होनी चाहिए, sin 60 की वैल्यू √3/2 और इसका होल स्क्वायर। देखो राइटिंग कहीं भी थोड़ी मिस्टेक लगे तो उसको बता देना, या फिर इतनी तो अंडरस्टूड हो गई कि समझ पाओ। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें राइटिंग का हो सकता है वेरिएशन। 2 कैसे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का जब 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में किया तो 3 आ गया, एंड 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 आ गया, माइनस सेम ये ही इसमें होगा, ये प्लस में ये माइनस में तो ये कट जाएगा, सेम डिजिट थे। कितना इजी था ना इनको फाइंड करना, केवल वैल्यूज अगर आपको लर्न है तो उनको बस पुट करना है, देन यू फाइंड आंसर। ठीक है, राइट डाउन एंड क्या कहते हैं, जो भी समझ में आया उसको कमेंट में जरूर बताइए, और क्या कहते हैं इसको नोट डाउन कीजिए, अपने परफेक्ट नोट अपने हाथों से ही बनाइए। ठीक है, जब अपने हाथों से बनाओगे तो आपको समझ में कुछ ज्यादा आएगा। ठीक है, नोट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, तो वैल्यू उनको निकालनी है। आपको पता होना चाहिए cos 45 का क्या होता है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, कितना इक्वल्स टू सिंबल 1/√2। ठीक है, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू जो होती है उसको 1 अपॉन में कर देना है, मतलब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और इसकी क्या 2/√3, 2/√3 2/√3 प्लस cosec 30, sec 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये हो जाता है 1/sec जो sin की वैल्यू होती है, cosec 1/sin की जो वैल्यू होती है, तो sin की 30 की वैल्यू 1/2 होती है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 का यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे देखो, कैलकुलेशन करना मत, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेशन ही है, वैल्यू तो आपको लर्न कर लो, वैल्यू पुट कर दो, थोड़ी कैलकुलेशन बस आप स्ट्रॉन्ग रखो, डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी। देखो यहाँ पर √2 आ गया,
यहां से अगर मैं एलसीएम लूंगा तो √3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 √3। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, एक आप यहाँ पर ये पढ़ते हो A/B, ठीक है, फिर एक बड़ा वाला अपॉन होता है, फिर यहाँ पर क्या आता है C/D। अब फाइनली इसको लिखा क्या जाए, ये रहता है ना स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन कि इसको फाइनली लिखा क्या जाए। देखो होता क्या है, सिंपल ये कि आपने पहला वाला पकड़ा, इसको उठा के लास्ट वाले के साथ मिला दिया, मतलब मिला दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। और ये जो दोनों बीच के इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो लिखेंगे कैसे इसको, ए लिख लिया, साथ में मल्टीप्लाई किसका कर दिया, डी का, देन अपॉन बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया सी का। ये वाला इसमें प्रोसेस लगता है, ये भी आपको दिख रहा है ना, ये A/B एंड C/D। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। आप क्या करेंगे इसका, यहीं पर ये तो चला जाएगा ऊपर 1 के साथ डिवाइड होने, और ये आ जाएगा कहाँ, नीचे। ठीक है, जब इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 हो गया। ठीक है, जब √2 का यहां मल्टीप्लाई होगा 2 + 2√3। ठीक है, अब जब यहां √2 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, √3, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, √2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2√2, ओके, प्लस 2 का जब यहां मल्टीप्लाई 2√6 प्लस का 2√6। देखो एक और चीज, अगर किसी रूट में कोई नंबर है आपका a, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है रूट वाले नंबर b में, फाइनली जो आंसर आता है ना वो रूट में a/b ये आता है। ठीक है, a/b आता है। साइड में नोट करते जाना इनको, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको बीच बीच में। ठीक है, अब ये आ गया, क्या यही आंसर है क्या, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, मतलब इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन होता क्या है, देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसी को साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, वही रेशनलाइजेशन होता है। एट ए टाइम में आपको क्या, ये जो बड़ा वाला नंबर है इसको पहले रखना है, मतलब ये ऐसे मत कर देना कि 2√2 - 2√6। ओके, क्या करना है यहाँ पे, 2√6 माइनस का 2√2 इसका मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये 2√6 + 2√2। ठीक है, रेशनलाइजेशन में क्या किया आपने, 2√6 माइनस का 2√2, ओके, 2√6 माइनस का 2√2। हमने ये क्यों किया, हमने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये बड़ा वाला नंबर पहले, मतलब अगर बाद में लेता तो क्या आता, नीचे देखना नेगेटिव में आंसर आता। आप करके देखना नेगेटिव में आंसर आएगा, जैसे कि 6 का आप करोगे नॉर्मली इसका हो जाएगा 6 और 4, 6 4 24 हो गया, नीचे स्क्वायर जब होगा, एंड इसका 2 4 8, तो ये आ जाएगा आपका 24 - 8, मतलब 8 - 24 आएगा। ठीक है, जिससे आपका जब 8 - 24 जाए, 24 कैसा हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया, तो आपका आंसर इसमें नेगेटिव में आएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर को ये ध्यान रखते हैं, जो नंबर बड़ा है उसको लेकर चलते हैं पहले, नेगेटिव के पहले आएगा। ठीक है, अब जो क्या हो जाएगा, √3 के जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ 2 तो नॉर्मल हो गया, 3 का 6 में मल्टीप्लाई 3 6 18। ठीक है, 3 का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ 3 2 6। ठीक है, 2√6, देखो a + b, a - b, ये एक आपकी आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है a + b, a - b, जिसका आंसर आता है a² माइनस का b², मतलब इसका स्क्वायर माइनस का इसका स्क्वायर, 2 इसका स्क्वायर माइनस का 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 हमने ऊपर से कॉमन ले लिया है, क्या 2 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करें, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और ये नॉर्मल एक नंबर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये एक नॉर्मल नंबर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर क्या आ रहा है, 2 रूट में 18 माइनस का रूट का 6 अपॉन 6 4 24 माइनस का 4 2 8। देखो ये जो नंबर है ये यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती थी अगर आप इसको स्टार्टिंग में लेते, मतलब इसको अगर क्या लिखते 2√2 पहले करते माइनस का 2√6 करते, तो यहाँ पर क्या आ जाता 8 माइनस का 24, बस ये गड़बड़ी हो जाती, बाकी कुछ नहीं है। 14 में से 8 गया तो कितना आएगा 6, कितना 6। ठीक है, ये आपका ऐसे बना रहने दिया 2 रूट में 18 माइनस का रूट का 6, ये 2 से कर सकते हैं ना, 2 8 16,
क्या बचा यहाँ पर 18 माइनस रूट 6 आ रहा है। हम कहीं ना कहीं यहाँ पर निकाल सकते हैं कि आपका क्या चीज बच सकता है। जैसे कि देखो अगर मैं 18 का लूं, हम स्क्वायर रूट इसमें क्या बचा सकते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 3, 18 जगह क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पर माइनस का रूट का 6। ठीक है, और अपॉन में क्या है 8 है। यहाँ देखा जाए तो 3 जो कि आपका डबल पेयर में आ रहा है वो तो बाहर आ गया, बचा कितना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। देखो बहुत सीक्वेंस ही किया हुआ है, इसी सीक्वेंस से आपको एग्जामिनेशन में करना है, स्टेप बाय स्टेप, पूरी स्टेप को मिस नहीं करना है, जिससे आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। ओके, नोट डाउन कीजिए एंड इसका जो भी समझ में आपको स्टेप नहीं आ रहा हो उसको मार्क करके जरूर कमेंट बताइएगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, जिसमें साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री एंड अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे। साइन 30 जो इनिशियली था 0 के बाद में 1/2 प्लस tan 45 मिडिल में था माइनस cosec 60। मैंने ये बताया था जो भी साइन की वैल्यू होती है उसका 1 अपॉन कर देते हैं, वो आपकी cos की वैल्यू निकल के आती है। मतलब साइन 60 की वैल्यू जो आपकी बाद में थी √3/2 थी, और जब उसका 1 अपॉन में करेंगे 2/√3 आ जाएगी। ठीक है, अभी sec 30 cos 30 की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन में कर देते हैं। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको याद होनी चाहिए, रिमाइंड करना उसको। cos 30 होती है √3/2 और उसी में अपॉन करते हैं 2/√3, 2/√3 cos 60 जो बाद में चला गया 1/2 और ये cot 45 जो tan 45 की वैल्यू होती है वो इसकी होती है cot 45 की। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, ये बड़ा वाला अपॉन हो गया, ये ऊपर वाले के लिए और ये नीचे वाले के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2√3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 प्लस का 2√3 माइनस का, अब यहाँ पर √3 है तो 2 का 2 मल्टीप्लाई 4। ओके, सेम ये नीचे 2√3 एलसीएम आ गया, और जब √3 का यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का जब इसमें डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा, तो √3 वहां पर बना रहेगा। यहाँ पर शायद 1 2√3 आ जाएगा। √3 यहां से लिया 2√3 और यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दिया, √3 आ गया, √3 ओनली √3। यहाँ पर भी सेम यही होगा। ठीक है, √3 ठीक है, करेक्ट है। ओके, हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब ये देख रहे हो ना, ये यहां से कंफ्यूज मत होना, ये पार्ट अलग है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो क्या है, यहाँ पे ये वाला दोनों के अपॉन अपॉन में पार्ट सिमिलर आ रहा है, दोनों में अपॉन में पार्ट सिमिलर आ रहा है, और यहाँ पे ऊपर साइन चेंज है और सिमिलर पार्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये क्यों समझाने के लिए मैंने लाइन की हुई थी, जिससे ये आपको पार्ट ऊपर वाले में ना लगे कि ऊपर वाले में पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। देखो मैंने बताया था आपको कि a/b बड़ा वाला अपॉन था c/d। ये वाली सिचुएशन जब भी बन रही हो तो आपको किसका किस में मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर का सबसे नीचे मल्टीप्लाई होता है, मिडिल का हो जाता है, मतलब a इंटू डी और b इंटू सी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये करेंगे, जब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 प्लस का 2√3 माइनस का 4, इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, 2√3 का। ठीक है, और नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है, 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2√3 का। आप चाहो अगर ऐसा आपकी सिचुएशन बन रही है जिसमें आपका b और d की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम लोग यहाँ इन दोनों को कट कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं इन दोनों कट, क्योंकि फाइनली रिजल्ट हमको वही मिलेगा। देखो हमने वैल्यू पुट की है लेकिन वही आया, आपको ऊपर नीचे वैल्यू सेम मिली है, तो यहाँ पर कट कर दिया जाएगा। ओके,
इनका आप जो सिमिलर वैल्यू जहाँ पे ऑपरेशन हो सकता है उनका कर देंगे। √3 है और यहाँ पर भी √3, मतलब आप देख रहे हो ना इनकी कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये एडिशन हो जाएगा 3√3 माइनस का 4। यहाँ पर देखेंगे इनका भी ऑपरेशन हो जाएगा, एक जैसा लिख देते हैं ना, 3√3। केवल ये वाली चीज बन रही है आपकी। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी कि रेशनलाइजेशन इसमें हो सकता है, हाँ हो सकता है कर देते हैं। कैसे? जो नीचे वाला टर्म दिया रखा है आपको वहां पे साइन चेंज करके उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जैसे कि 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4। ऊपर जो सिचुएशन बन रही है वो देखो सेम, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो ये क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी से, क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। ओके, अब यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या बन रहा है आपका 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये अपॉन 9 इंटू 3 प्लस 4 4 16 माइनस का 2 4 8 8 3 24। ठीक है, और यहाँ पे 9 3 27 16 27 प्लस का 16 24√3, 27 में से अगर 16 जाएंगे तो 16 1 1, 7 में 6 गया तो कितना है 1 और 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का एडिशन 7 और 6 कितना हो जाएगा 3, 13 का 3 एंड 1 कैरी 43 माइनस का 24√3 अपॉन का 11। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप को आपको छोड़ना नहीं है, पूरा उसमें लिख कर आना है, एग्जामिनर से आपको पूरे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, इस वजह से आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, और जहां पे भी आपको स्टेप समझ में आ रहा हो उसको बताना कमेंट में। ओके, नोट डाउन कीजिए। ये आपका पार्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। 5 cos का 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो स्क्वायर लग रहा हो, क्या करेंगे जो स्क्वायर है ना उसको होल में कर देंगे और इनकी वैल्यूज को लिख देंगे। ठीक है, आप इनकी वैल्यूज को पुट करते चलिए, मैं तब तक इनकी फ्रेमिंग कर रहा हूँ, देखता हूँ लिख पाते या फिर नहीं। अब देखिए यहाँ पर सिंपली वैल्यू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos आपको उस साइड पड़ता है। ठीक है, जो आपकी sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है। sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 sec 30, cos 30 में जो वैल्यू होगी वो आपकी 1 में वैल्यू हो जाती है, मतलब 1/cos की जो वैल्यू आती है। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2, कितना √3/2, जब 1 में 2/√3 हो जाता है। ठीक है, 10 45 1 होता है सिंपली cos 30, कितना cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, और वहीं पर sin 30 की वैल्यू 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 को जब इसमें मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 1/2 जो हो जाएगा वो 5 इंटू 1/4 प्लस ये करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 4/3 में माइनस का 1, 1/2 क्या होता है 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, यहां पर करते हैं, देखिए 5 के जैसे मल्टीप्लाई होगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 के जैसे मल्टीप्लाई 4 हो जाए 16, कितना 16/3 माइनस का 1
ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे नीचे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1+3, 1+3। ऊपर से अगर सभी का एलसीएम लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है। कितना? 12 आता है। तो 4 के इसमें 3 का मतलब 4 के इसमें डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में, 3 5 से 15 प्लस 3 जो हो गया। अब देखो 3 का डिवाइड इसमें करेंगे 4, 16 4 से 64 माइनस का यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना रहेगा, 4/4 कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। ठीक है, अब केवल एक ही फ्रैक्शन बचा, ये वाला, ये तो 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 6 और 1 7, माइनस का 12/12, 9 में से 2 गया 7, एंड 7 में से 1 गया 6/12। इसमें कैलकुलेशन काफी इजी थी, है ना, क्योंकि इसमें रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। नोट डाउन कीजिए, ये सभी से इजी था। जो आपके प्रीवियस 2 कराए ना, थर्ड एंड फोर्थ, उनसे ज्यादा ये इजी है। एंड फर्स्ट सेकंड को तो नॉर्मली वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, इनको नोट डाउन कीजिए, और जो भी समझे उनको कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके,